राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम पीपल वृक्ष को जल चढ़ाने और उसके फायदे के बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ कि भगवान नारायण की कृपा हम पे और आप सभी पे बनी रहे। जो ये कथा सुने उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। जो ये कथा सुनाए उसके भी घर में सदैव लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। चलिए आज इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हेमंत नाम का एक निष्ठुर शिकारी वन में रहता था। उसने जीवन भर केवल जीवों का वध किया था और कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। एक बार ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में हेमंत शिकारी की खोज में भटक रहा था। सूर्य की प्रचंड गर्मी में वन की भूमि जल रही थी। हेमंत प्यास से व्याकुल हो गया और मूर्छित होने लगा। तभी उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी जहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि के पास मिट्टी का एक पात्र था जिसमें थोड़ा सा शीतल जल बचा था। हेमंत ने गिड़गिड़ाकर पानी मांगा। तब ऋषि ने दयापूर्वक उसे वह जल दे दिया और जैसे ही हेमंत पानी पीने लगा उसने देखा कि पास ही में एक हिरण का बच्चा प्यास के कारण दम तोड़ रहा था। शिकारी होने के बावजूद उस क्षण हेमंत के मन में करुणा जगी। उसने स्वयं जल ना पीकर वो सारा पानी उस हिरण के बच्चे को पिला दिया। जल पीते ही हिरण में प्राण लौट आए। तब महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ज्येष्ठ की इस तपन में तुमने एक जीव को जीवन दान दिया है। यह पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। समय बीत गया और एक दिन हेमंत की मृत्यु हुई। यमदूत उसे लेने आए और उसे नरक की धधकती आग की ओर ले जाने लगे। मार्ग में वही ज्येष्ठ मास जैसी असहनीय गर्मी थी। हेमंत जोर से चीखने लगा। तभी वहां बिजली की तरह चमकते हुए विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत बोले, इसने तो सारे जीवन भर पाप ही किए हैं। तब विष्णुदूत ने उत्तर दिया, सत्य है, किंतु ज्येष्ठ मास की उस दोपहर में इसने अपनी प्यास त्याग कर एक मूक प्राणी की प्यास बुझाई थी। ज्येष्ठ मास का यह एक धर्म कार्य इस समस्त पापों पर भारी है। अब यह बैकुंठ जाएगा। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास का 7वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि दान केवल वस्तु का नहीं, अपनी सुख सुविधा का त्याग कर दूसरों की मदद करने का नाम है। इस माह में प्याऊ लगाना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना और अन्न दान करना मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। इति ज्येष्ठ मास महात्म 7वां अध्याय कथा समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। इस माह में शनिदेव की पूजा, सूर्यदेव की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा बुधवार मंगलवार, मतलब कि इसी महीने में भगवान श्री राम से संकट मोचन महावीर जी पहली बार मिले थे। इसलिए इस माह का सारा मंगलवार काफी फलदायी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास न रहने को सही छत था और न ही खाने को पर्याप्त अन्न। गांव के लोग जेठ के महीना में बड़े बड़े दान पुण्य करते थे, लेकिन उस वृद्धा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह अक्सर दुखी रहा करती थी। वह भगवान की विष्णु की सेवा नहीं कर पा रही थी। एक समय की बात है। एक दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी थी। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि पक्षी भी प्यास से गिर रहे थे। बुढ़िया ने कहीं से मांगकर एक नया मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें शीतल जल भरकर गांव के बाहर एक घने पेड़ के नीचे रख दिया।
साथ ही उसने अपनी फटी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा भिगोकर घड़े के मुख पर रख दिया ताकि पानी ठंडा रहे। ठीक उसी समय वहां से एक थका हुआ यात्री गुजरा। वह प्यास से बेहाल था। जैसे ही उसने उस बुढ़िया के घड़े से जल पिया, उसकी जान में जान आई। उसने तृप्त होकर बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, इस ज्येष्ठ की आग में तुमने मुझे जीवन दान दिया है। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। कहते ही वह साधारण यात्री कोई और नहीं, स्वयं ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु थे। तो प्रेम से बोले, श्री विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। उसी रात बुढ़िया ने स्वप्न में देखा कि उसके घर के आंगन में एक दिव्य जल का कुंड प्रकट हुआ और स्वयं लक्ष्मी नारायण वहां विराजमान है। जब वह सुबह वृद्धा जगी तो उसने देखा कि उसकी टूटी झोपड़ी एक सुंदर कुटिया में बदल चुकी थे। उसके घर में अन्न के भंडार भर गए थे। उस एक घड़े जल के दान ने उसके जीवन के सारे दुखों और दरिद्रता को नष्ट कर दिया। तो भक्तों, ज्येष्ठ माह का यही संदेश है कि जब पूरी दुनिया गर्मी से जल रही हो, तब किसी प्यासे को पानी पिलाना साक्षात नारायण की पूजा है। इस महीने में किए गए जलदान, छायादान यानी कि छाता का दान और फल दान कभी समाप्त नहीं होता है। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और राधे राधे भी जरूर लिखिएगा। साथ ही हम आप लोगों को बताने चाहते हैं कि इस महीने में पीपल वृक्ष की पूजा भी करना काफी फलदायी मानी गई है। आज हम आप लोगों को पीपल देवता की एक पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। एक समय की बात है, एक गरीब बुढ़िया माई थी। वह हर रोज नियम से पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती थी और उनकी सेवा किया करती थी। ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में भी वह बिना चूके पीपल देव की पूजा कर दी। एक दिन पीपल देवता उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, माई, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब बुढ़िया माई बहुत सरल हृदय की थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में सुख शांति रहे, अन्न के भंडार भरे रहे और मृत्यु के बाद मुझे आपके चरणों में स्थान मिले। तब पीपल देवता मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। माई, जाते समय मेरे नीचे गिरे हुए इन सूखे पत्तों को अपने आंचल में समेटकर घर ले जाओ। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि वे सूखे पत्ते सोने में बदल चुके थे। बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया था। उसने सारा जीवन परोपकार में लगाया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, जैसे पीपल देवता ने बुढ़िया माई के कष्ट हरे, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले की सभी दुख को दूर करे। प्रेम से बोलिए श्री पीपल देवता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शास्त्रों के अनुसार इसके मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल को जल चढ़ाने के मुख्य लाभ निम्नलिखित थे। आध्यात्मिक और ज्योतिष लाभ, शनि दोष से मुक्ति। शनिवार के दिन पीपल को जल देने और दीपक जलाने से शनि की साजिशाती और ढैया का प्रभाव कम होता है। माना जाता है कि शनिवार को पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है। जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। पितृदोष का निवारण, पीपल को नियमित जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है और मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी शांत होते हैं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके पास जाने और जल देने से ताजी हवा मिलती है जो फेफड़ों के लिए लाभदायक है। तनाव में कमी, पीपल की घनी छाया और शुद्ध वातावरण में कुछ समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। पीपल के पत्तों और छाल का उपयोग आयुर्वेद में त्वचा रोगों और सांस संबंधी समस्याओं के इलाज
अंदाज में भी किया जाता है, यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल देवता को जल चढ़ाना काफी फलदायी माना जाता है। बस आप लोगों को सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। अंधेरे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को निषेध है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार रविवार को पीपल में जल नहीं देना चाहिए, ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है इस दिन यहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। जल हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से अर्पित करें। जल में थोड़ा दूध, गुड़ या काले तिल मिलाना और भी शुभ होता है। तो ये है पीपल देवता की महिमा। हे प्रभु, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के कष्ट हरे, इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वालों के भी कष्ट हरे। प्रेम से बोलिए श्री केशव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा और कल मिलते हैं इसी समय अध्याय 8 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।